नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना जो सेकंड चैप्टर चल रहा है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, उसमें अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अपन ने फंक्शन ऑफ पोलन किट कंप्लीट हो गया था। अब आज का टॉपिक जो है अपना वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ओके, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि पहले जो डायग्राम था अपने पास पोलन ग्रेन का, उसको एक बार वापस देख लेते हैं। हमने देखा था कि एक पोलन ग्रेन में एक्साइन जो स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है, उसके अंदर जो होती है वो इंटाइन, और उसके पास में उसके 3 जर्म पोर्स होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर 2 टाइप की सेल होती है। एक तो होती है वेजिटेटिव सेल, ठीक है, जो सेल काफ़ी बड़ी होती है और उसका न्यूक्लियस कैसा होता है, छोटा होता है। और दूसरी कौन सी, जनरेटिव सेल, जो सेल छोटी होती है लेकिन उसका न्यूक्लियस क्या होता है, बड़ा होता है और उसमें कई कुछ वैक्यूल्स होती है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो ये तो हो गया था अपना। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसके बाद मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो अपन उसी डायग्राम के आगे अपन एक एरो बनाया है, ठीक है। इस एरो को अपन ने बताया कि जब फर्स्ट माइटोसिस होता है, क्या होता है, फर्स्ट माइटोसिस होता है, उस समय इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं, इसके कारण अपन को एकदम क्लियर जो है वो 2 सेल नजर आ रही है अपन को। देखो ये जो है, ये सेल कौन सी, वेजिटेटिव सेल है। इसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा छोटा होता है। ये जो छोटी वाली सेल है और किसकी तरफ है, जो इंटाइन की तरफ है, ठीक है, उसका नाम क्या है, जनरेटिव सेल्स है। अब अपन ऐसा करते हैं, इसको वेजिटेटिव सेल को और जनरेटिव सेल को एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद में इस प्रोसेस को हम पढ़ लेंगे। ओके, तो ये बात समझना, अपन ने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, यहाँ पर ध्यान देना। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल और ट्यूब न्यूक्लियस, यानी इस वेजिटेटिव सेल को अपन क्या नाम देते हैं, ट्यूब सेल देते हैं या ट्यूब न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। जनरेटिव सेल ऑल्सो नोन एज गैमेट सेल और रिप्रोडक्टिव सेल। इस सेल को अपन 2 नाम जान सकते हैं, गैमेट सेल कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स कह सकते हैं। तो इसका भी 2 नाम था, अभी सुन लो, ट्यूब सेल या ट्यूब न्यूक्लियस। ओके, साइज देखना, लार्ज इन साइज एंड स्मॉल न्यूक्लियस, यानी इसकी जो साइज कैसी होती है सेल की, वो साइज होती है बड़ी, लेकिन न्यूक्लियस कैसा होता है, स्मॉल होता है। इसमें उल्टा हो गया, स्मॉल इन साइज एंड लार्ज न्यूक्लियस, यानी सेल की साइज कैसी है, छोटी है, और उसका न्यूक्लियस कैसा है, बड़ा। नो सेल वॉल, यानी इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होती। हैज सेल वॉल, यानी जनरेटिव सेल के ऊपर क्या होती है, सेल वॉल होती है। हैज रिजर्व फूड साइटोप्लाज्मिक आरएनए, यानी इसके पास रिजर्व फूड होता है और साइटोप्लाज्मिक आरएनए प्रेजेंट होता है। नो रिजर्व फूड, नो आरएनए, यानी रिजर्व फूड भी नहीं होता और आरएनए भी नहीं होता है। गिव राइज टू पोलन ट्यूब, क्या बनाती है, ठीक है, पोलन ट्यूब के अंदर एंट्री करती है, पोलन ट्यूब का निर्माण करती है, यानी और ये क्या करती है, गिव राइज टू 2 हिप्लॉइड मेल गैमेट। तो 2 मेल गैमेट का बनाने का काम किसका है, इस जनरेटिव सेल्स का है, इसीलिए इसका नाम क्या था, रिप्रोडक्टिव सेल्स नाम था। हैज डॉर्मेंट न्यूक्लियस, यानी इनएक्टिव फॉर्म का क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। हैज एक्टिव न्यूक्लियस, यानी इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, एक्टिव होता है। तो ये तो अपन ले लिया वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये अपन को इसी प्रोसेस समझाया कि जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, क्या हुआ, जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ तब हमें क्लियरली वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल नजर आई। अब क्या होता है, अब इसके अंदर 2 टाइप से ये कंप्लीट होता है। एक बात समझना, अपने इसको 2 टाइप से अलग अलग क्या है, बिफोर पॉलिनेशन इन एंथर और आफ्टर पॉलिनेशन इन ऑन स्टिग्मा। तो मेल गैमेटोफाइट का आधा प्रोसेस हो जाता है बिफोर पॉलिनेशन, किसमें, एंथर में, और आधा काम कब होता है, आधा गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कब होता है, आफ्टर पॉलिनेशन ऑन स्टिग्मा। तो सुनना कि जब इसके अंदर लिखा अपने सूनर और लेटर जनरेटिव सेल्स डिटैच फ्रॉम इंटाइन एंड कम इन साइटोप्लाज्म, यानी ये क्या होती है, अब इससे डिटैच हो जाती है और इससे क्या हो जाता है, इंटाइन से क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म अब नीचे की तरफ आ जाता है। अब इस ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, हम इसको कहते हैं 2 सेल स्टेज। क्या होता है, 2 सेल स्टेज के अंदर आ जाता है। कौन, जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल के स्टेज में आ जाता है। अब सुनना, इसके बाद में अपन बनाए तो अब ये प्रोसेस कहाँ होगा, आफ्टर पोलिनेशन ऑन स्टिग्मा। अब ये प्रोसेस स्टिग्मा में चलेगा। किस प्रकार से देखना, चेंज क्या हुआ कि एक पोलन ट्यूब बनी,
ध्यान रखना, क्या बनी? पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब निकली किससे? पोलन ट्यूब निकली जर्म पोर से। याद रखना 3 जर्म पोर थे, उसमें से एक जर्म पोर से क्या निकल गई? पोलन ट्यूब निकल गई। ओके, तो आगे की तरफ क्या रह गई? वेजिटेटिव सेल, और पीछे कौन सी रह गई? जनरेटिव सेल रह गई। ओके, अब इसको और आगे बढ़ाया कि जैसे जैसे पोलन ट्यूब और ग्रोथ करती है तब क्या होता है? इसका साइटोप्लाज्म इसके अंदर एंट्री कर जाता है। तो अपने लिखा इसको देखो, साइटोप्लाज्म जो वो किसके अंदर एंट्री कर गया? पोलन ट्यूब के अंदर एंट्री कर गया। लेकिन इसके लिए एक प्रोटेक्शन होती है कि यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जो अब इस साइटोप्लाज्म को वापस अंदर जाने से रोकते हैं। उसका नाम होता है कैलोज प्लग। क्या कहते हैं इसको? कैलोज प्लग कहते हैं। ये यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं या जब जाते हैं। तो अब देखो पीछे क्या आ रही है? जनरेटिव सेल आ गई। आगे कौन सी चली गई? वेजिटेटिव सेल चली गई। क्या बन गया? साइटोप्लाज्म बन गया, और साथ में क्या बन गया? कैलोज प्लग बन गया। ओके, अब यहाँ पर होता है सेकेंड माइटोसिस। ध्यान रखना, फर्स्ट माइटोसिस यहाँ हुआ था, सेकेंड माइटोसिस यहाँ हो रहा है। अब इससे क्या दिखाई देता अपन को? कैलोज प्लग नजर आ रहा है। देखिए क्या बन गई? पोलन ट्यूब लंबी हो गई। लेकिन अब ये बात सुनना कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो ग्रोथ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि ये डिपेंड करेगा कि इसकी जो ग्रोथ है वो स्टिग्मा से स्टाइल की लेंथ पर डिपेंड करती है। अब स्टाइल के अंदर ये जो मूवमेंट करती है वो अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से डिपेंड करती है कि कितनी लंबी स्टाइल है। उस लंबी स्टाइल के अकॉर्डिंग जो एंजियोस्पर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ये उतनी लंबी हो जाती है, यानी पोलन ट्यूब लंबी हो जाती है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है? जो जनरेटिव सेल है वो क्या बना देती है? 2 हेप्लॉइड मेल गैमेट बना देती है, और वेजिटेटिव सेल आगे रहती है। तो सुनना, कौन सी सेल ने हेप्लॉइड मेल गैमेट बनाई? जनरेटिव सेल ने क्या बना दिए? 2 हेप्लॉइड मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर दिया। और इसी के साथ साथ 2 मेल गैमेट बन चुके हैं। अब दोनों मेल गैमेट है ना अलग अलग टाइप से क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि ये जो एंजियोस्पर्म्स है वो डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं, और वो हम उसको आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो ओके, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में अगर आपको किसी प्रकार से डाउट आता है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है तनिराव सिंह के नाम से, आप उस पर मुझको एक मैसेज सेंड कर सकते हैं ताकि आप अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकें। थैंक यू।